की शुरुआत होती है किरिल नाम के एक गेम डेवलपर से। वो उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है, लेकिन उसका बर्थडे एक दिन पहले था, इसी के कारण उसका ब्रेकअप हो जाता है। और हाल ही में उसने गेम जैम नाम का एक गेम बनाया था। गेम की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसकी चलती कंपनी में सेलिब्रेशन होता है और सेलिब्रेशन के बाद वो घर पर चला जाता है और उसके घर में एक औरत मिलती है। किरिल उसे कहता है कि घर से निकल जाओ, क्योंकि वो किरिल का घर था। और औरत कहती है यह तो मेरा घर है, मैं रह रही हूँ सालों से। दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर पुलिस को बुलाते हैं और आसपास के लोग आते हैं। वो लोग किरिल को पहचान नहीं रहे। ये देखकर किरिल हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो लड़की पुलिस को उसका नाम रेना बताती है और घर के कागजात दिखाती है, जिसके कारण किरिल को घर से निकाल दिया जाता है। फिर वो उसके दोस्त के घर जाता है और फिर वो उसके घर के पेपर इंटरनेट से डाउनलोड करता है और प्रिंट निकालता है और फिर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में जाता है, लेकिन उनके डेटा में भी किरिल का कोई डेटा नहीं मिलता। फिर वो अपने दोस्त, ऑफिस, मम्मी पापा के पास जाता है। वो लोग भी उसे नहीं पहचानते। फिर वो उसी औरत यानी कि रैना के घर जाता है और उनके बीच बहुत बहस होती है। किरिल उसे चाकू लेके धमकाता है, लेकिन रैना किरिल का चाकू जानबूझकर अपने पेट में घुसा देती है और खुद मर जाती है। और पुलिस आके किरिल को पकड़ लेती है। किसी वजह से पुलिस किरिल को छोड़ देती है। उस रात और आ जाता है और दूसरी ओर से रैना आती है और रैना को देखकर किरिल परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। रैना बताती है कि तुम एक दूसरी दुनिया में हो जिसका नाम किम जिम है। उसने जो गेम बनाया था उसमें अनजाने में एक दरवाज़ा ओपन किया था जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। किरिल ने दरवाज़ा को ओपन किया था, इसलिए ये उसका हिस्सा बन जाता है। इसके कारण रैना ने उसकी पहचान ओरिजिनल दुनिया से मिटा दी थी। रैना बताती है कि बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड है जिनको इस टावर में रहना है और जो ट्रैवलर है जो पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं उन लोगों की तहकीकात करनी है। इस टावर में बहुत सारे दरवाजे हैं जो दूसरी दुनिया से के ऐसी ही दरवाज़ा खुला है जो किरिल ने खोला था। किरिल कहता है कि ये सब तुझे कैसे पता? तो वो कहती है कि मेरे जैसे बहुत सारे हैं। रैना के ऊपर भी लोग हैं जो इस दुनिया पे निगरानी रखते हैं। इस टावर में एक अलमारी है जिससे जो विश मांगो वो पूरी हो जाती है। तो किरिल रैना को बिना कपड़े की देखने का विश करता है और उसकी विश पूरी हो जाती है। किरिल कहता है ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। वो चाहे तो भी उस दुनिया में वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह उसे कोई पहचान ही नहीं है। फिर वो वहाँ रहता है। रैना चली जाती है। फिर अलमारी के जरिए उसके दोस्त कॉन्स्टार को इस टावर में बुलाता है। फिर वो उसके साथ हुआ स्टोरी सुनाता है। फिर दोनों वाइन पीते हैं। फिर ट्रैवलर आते हैं घूमने। इसमें एना और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन एना किरिल को नहीं पहचानती क्योंकि एना की याददाश्त मिटा दी थी। उन दोनों को किम जिम दुनिया में घूमने जाना था। फिर किरिल एना का पीछा करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, लेकिन अचानक एक रोबोट आता है और वो किरिल पर अटैक कर देता है। अचानक किरिल के पास सुपर पावर आ जाती है और रोबोट के साथ लड़ता है। फिर रोबोट चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में एक लोईलुआन लड़की दिखाई देती है। वो पानी मांगती है और पानी पीते ही वो ठीक हो जाती है। फिर वो कहती है कि कोई अधमरी हालत में है और उससे या थोड़ा पानी मिल जाए तो वो तुरंत जीवित हो सकता है। फिर वो टावर में जाता है और सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि एक नया दरवाजा ओपन हुआ है। इस दरमियान इंस्पेक्शन वाले आते हैं और सब चेक करने लगते हैं। रैना किरिल की गिफ्ट में एक लॉकेट देती है और कहती है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जा सकता है। किरिल अपनी दुनिया में जाता है अपने माता पिता से मिलने, लेकिन टावर के दूर जा रहा था तो ट्रेन में पानी न मिलने के कारण उसका शरीर बदल रहा था। तो कोई उसे पानी देता है और वो ठीक हो जाता है। फिर वो अपने माता पिता के घर स्टडी के बहाने उसे मिलता है और शाम वही रुकता है। और अगले दिन एना के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। एना भी किरिल से अट्रैक्ट होती है और फिर वो बीच वाली दुनिया थी उसमें जाते दोनों बहुत इंजॉय करते। अगले दिन एक पार्टी अरेंज की गई थी। एना और किरिल पार्टी में जाते हैं और वो देखकर रैना बहुत जलती है। वो एना को बताती है कि किरिल एक सुपर वुमन है, वो कभी शादी नहीं कर सकता है। सुनते ही एना पार्टी से चली जाती है। फिर रैना उसे किडनैप करती है और एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में डाल देती है। किरिल पार्टी में एना को ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। फिर वो टावर में जाता है और वहाँ इंस्पेक्शन वाली वो लेडी थी जो वो आती है और किरिल को एक नया मिशन देती है अरकान को खोजने का जो ओरिजिनल है। दूसरे जो भी है वो अरकान की कॉपी है। वो मिशन एक्सेप्ट करता है। किरिल परेशान होता है क्योंकि एना का फ़ोन नहीं लगता। फिर वो एना के घर जाने का फैसला करता है और 15 किलोमीटर दूर होने के कारण उसका शरीर बदलने लगता है, लेकिन बर्फ़ खा के वो ठीक हो जाता है। एना नहीं मिलती। फिर वो टावर में वापस आता है
अगले दिन ये वापस आता है। अगले दिन एक नया दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे के अंदर जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे थे और एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और एक औरत उसके सबका लीडर थी। उस भीड़ में उससे एना दिखाई देती है तो एना को लेकर टावर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लीडर लड़ने आती है, लेकिन वो भीड़ लीडर को पकड़ लेती है। किरिल टावर में आ जाता है। फिर उसका दोस्त आता है और वो कहता है कि मैं तेरा सीनियर हूँ, इस नियम तोड़ने की वजह से सजा देता है और उसको टावर के बाहर थोड़ी ही दूर जा सकता है। एना के पास कुछ ही पल होते हैं तो किरिल एना को लेकर बीच वाली दुनिया में ले जाता है, लेकिन टावर के दूर जाने की वजह से उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। फिर एना वो लॉकेट निकाल कर फेंक देती है, वो ठीक हो जाता है और अगले दिन नया दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। फिर वो कस्टम ऑफिसर से मिलता है और उसे यही अरकान ये पता चलता है। कस्टम ऑफिसर बताता है कि हम समय में तुमसे पीछे, बाकी सब में आगे हैं, बाकी सारी दुनिया से हमारी दुनिया एडवांस है, क्योंकि अरकान में ये सारे पैरेलल वर्ल्ड बनाए हैं और सारे वर्ल्ड को 10 से 11 साल आगे रखा था, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो अरकान को पता चल सके। जैसे कि क्या खतरा आने वाला है, दो देशों के बीच लड़ाई होने वाली, वो सबसे सीखे और वो गलतियाँ नहीं दोहराए। किसने क्या खोज की है और उसका नॉलेज के अरकान को डेवलप किया था। बाकी जितनी भी दुनिया है वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। वो सुनकर किरिल को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दुनिया में वापस जाने लगता है, लेकिन कस्टम ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर लड़ाई होती है और रोबोट आते हैं और किरिल पर गोलियां चलाते हैं। फिर वो रोबोट से बचते हुए वो टावर का दरवाज़ा खोल लेता है और एक दीवार चीर कर टावर में आ जाता है। टावर में रहना होती है और वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि किरिल ने लॉकेट निकाल दिया था। किरिल एना को ढूंढने लगता है, लेकिन एना को रैना ने दूसरी दुनिया में डाल दिया था और किरिल और रैना दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिर में किरिल रैना को मार देता है। रैना की मर जाने की वजह से टावर टूटने लगता है और रैना ने जितनी भी याददाश्त मिटाई थी उन सब लोगों को याद आ जाता है। फिर किरिल को उसकी माँ का फ़ोन आता है। तब उसका दोस्त आता है और कहता है कि टावर तो टूट चुका है, अब किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती और एना को बचाना है तो दरवाजे फिर से बनाने होंगे। और फिर दोनों दरवाजे कैसे बनाना है वो ढूंढने निकलते हैं। वहाँ फायर ब्रिगेड आता है और आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं और वो पानी की वजह से एना जिंदा होती है और मूवी यहाँ ख़त्म होती है।